ये देख रहे हैं कि रंग किस किस तरीके से जानवरों में, परिंदों में आते हैं। उसके कुछ सिस्टम हैं जिसमें से एक सिस्टम है पिगमेंटेशन। पिगमेंट कहते हैं किसी भी रंगदार मादे को। तो ऐसे मादे अगर बॉडी में पैदा हों तो और जिनकी वजह से जो रंग पैदा करें, तो समझें कि आपकी बॉडी में पिगमेंटेशन की वजह से रंग पैदा हो रहा है। तो थोड़ा इसकी डिटेल देख लेते हैं। Pigments are colored substances that can be found in both plants and animals. पिगमेंट्स जो होते हैं ये समझें कि रंगीन मादे होते हैं जो कि प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी। अब ये देखें, एक ही एनिमल में इतने ब्राइट रंग फ़र्क जो आ रहे हैं वो उस वजह से आ रहे हैं क्योंकि इसकी बॉडी में फिज़िकली मॉलिक्यूलर लेवल पे समझें कि ऐसे मादे मौजूद हैं जो कि रंग पैदा करते हैं। उसको आप कहेंगे पिगमेंटेशन। अब इसको आप कहेंगे इसका रंग आया है पिगमेंटेशन की वजह से। और इवन ये जो दरख्त का रंग है, जो टहनियों के रंग होते हैं, वो भी पिगमेंटेशन की वजह से आते हैं। ये देख लें। द कलर प्रोवाइडेड बाय पिगमेंट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फेदर, बीक और फीट। दूसरा सिस्टम एक होता है जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल कलर के। जो भी पर हो या कोई भी सरफेस हो किसी भी जानवर की, अगर वो लाइट के साथ प्ले करे कि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर दे, कुछ लाइट अब्जॉर्ब कर दे और उसकी वजह से हमारी आंखों पे रंग फ़र्क नज़र आए, तो ये एक और दूसरा सिस्टम है। लेकिन पिगमेंटेशन वो सिस्टम नहीं है। पिगमेंटेशन वो चीज़ है जिसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि कि रंग की रोशनी कैसे रिफ्लेक्ट की जा रही है। यानी रोशनी रिफ्लेक्ट करना स्ट्रक्चरल सिस्टम है। स्ट्रक्चरल सिस्टम से अलग है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन सिर्फ उन मादों का काम है जो कि बॉडी में एक्चुअली फिजिकली मौजूद होते हैं और पैदा होते हैं। द डिफरेंस इन द कलर ऑफ फेदर स्टेम्स फ्रॉम द वेरिएशन इन पिगमेंट्स। अब परों के रंग फ़र्क इसीलिए होते हैं क्योंकि जो नेचर ऑफ पिगमेंट्स होते हैं, कि जो पिगमेंट्स की वैरायटी होती है वो फ़र्क होती है। इसी वजह से जो पर हैं उसमें रंग फ़र्क होते हैं। कुछ स्पीशीज़ होती हैं, तोता जैसे है, ग्रीन है, तो उसमें एक ही पिगमेंट पैदा होता है, बल्कि एक्चुअली दो पिगमेंट पैदा होते हैं। उसकी बीक का लाल और उसके परों का ग्रीन, और उसके पाँव का काला भी हो सकता है। पाँव और ज़ुबान उसकी काली होती है। तो मतलब 3 मेजर पिगमेंट्स पैदा होते हैं। लेकिन कुछ परिंदे ऐसे हैं, जैसे पिछले वाले देखे आपने, कि वो एक ही परिंदे में बेतहाशा अलग-अलग पिगमेंट हैं। अब देखिए, ग्रीन के भी कितने शेड्स हैं, नीले के कितने शेड्स हैं। इसका मतलब है कि इसमें ज़्यादा टाइप्स के पिगमेंट्स पैदा हो रहे हैं। पिगमेंट्स आर व्हाट इम्पार्ट कलर टू द फेदर्स एंड बीक्स। और ज़्यादातर जो पर होते हैं, ज़्यादातर समझिए कि 80-90% जो परिंदों के पर होते हैं, उनमें रंग पिगमेंटेशन के सिस्टम से आता है, और बीक्स में भी पिगमेंटेशन के सिस्टम से आता है। बाकी कुछ और सिस्टम है जिनसे और जगहों पे रंग पैदा होते हैं। मसलन अब ये टर्की अगर है तो उसके तमाम जो रंग हैं ये अब मेलानिन की वजह से होगा। ये सारी जो इसकी गर्दन की स्किन पे कलर्स हैं, ये सारे पिगमेंट की वजह से, यानी ऐसे मादे इसकी बॉडी में पैदा हुए हैं जो नीला रंग, लाल रंग और ब्राउन रंग और ब्लैक रंग पैदा करते हैं। तो ये पिगमेंटेशन के कलर हैं। ये देखें, ये भी, ये इसका गुलाबी होना, इसका पीला होना, इसके ये धब्बे होना इसलिए कि इसकी बीक में, इसकी सरफेस में, स्किन की जो टॉप की सरफेस है बिल्कुल ऊपर वाली या उससे अंदर वाली सरफेस में ऐसे मादे होंगे जो कि इन फ़र्क रंगों के हैं, और हमें इसलिए ये नज़र आ रहे हैं। तो ये पिगमेंटेशन के कलर हैं। ये भी पिगमेंटेशन का कलर है। ये भी ऐसे ही है। और फ्लेमिंगो में भी जो गुलाबी रंग और गुलाबी और ऑरेंज के जो तमाम शेड्स आते हैं, वो उन मादों की वजह से आते हैं जिनको आप पिगमेंट्स कहते हो। सोर्सेज ऑफ पिगमेंट्स इन बर्ड्स। अब ये पिगमेंट्स कहाँ से आते हैं बर्ड्स में, ये भी देख लेते हैं। एक सोर्स है जिसको कहते हैं, अक्सर जो सोर्स यानी ज़रिया जो होता है पिगमेंटेशन का, वो ज़रिया अक्सर खुराक होता है। यानी जिस किस्म की चीज़ें खाते हैं, जो जिस किस्म की चीज़ें हर परिंदे की फीड होती है, अक्सर पिगमेंटेशन जो है वो उसी में से आती है। लेकिन जो पिगमेंट्स की टाइप्स हैं वो हम देखते हैं कि पिगमेंट की एक टाइप है जिसको कहते हैं कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड समझें, कैरेट से, कैरेट का कलर जो होता है गाजरी, ऑरेंज, ब्राइट रेड, जो कलर्स होते हैं वो कैरोटीनाइड्स होते हैं।
जिसकी वजह से अक्सर परिंदों, मछलियों और सब्जियों, फलों में भी जो ऑरेंज कलर और ऑरेंज की फैमिली के कलर होते हैं, अक्सर उनका सोर्स जो है ना वो कैरोटीनॉइड है। कैरोटीनॉइड ऐसा मादा है जो कि ऑरेंज कलर का पिगमेंट पैदा करता है। द रेड ऑफ कार्डिनल कम्स फ्रॉम क्लास ऑफ पिगमेंट्स कॉल्ड कैरोटीनॉइड्स। कार्डिनल एक बड़ा ब्राइट रेड कलर का छोटा सा परिंदा होता है, उसका भी लाल रंग जो होता है वो कैरोटीनॉइड से आता है। कैरोटीनॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड दे आर एक्वायर्ड बाय ईटिंग प्लांट्स। जैसे मैंने पहले बताया था, कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ऐसे मादे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स समझें, वो पौधों में असल में पैदा होते हैं और पौधे को जब परिंदा खाता है तो फिर वो उसकी खुराक में ट्रांसफ़र होके पौधों के सोर्स से परिंदे में आ जाते हैं। तो या तो खुराक से आएंगे और बाय ईटिंग समथिंग दैट हैज़ ईटन अ प्लांट लाइक वर्म्स एंड इंसेक्ट, या तो उसने समझे कोई परिंदे की खुराक में कोई ऑरेंज कलर की चीज़ है जिसमें से डायरेक्ट पौधे के सोर्स का कैरोटीनॉइड परिंदे ने खा लिया और वो परिंदे के परों में, बीक में या उसके अंडों में आ गया। दूसरा तरीका ये कि परिंदे ने कोई ऐसा और जानवर खाया जो कि सब्जी ऑरेंज कलर की या कोई ऑरेंज कलर की वेजिटेशन खाता है। कि ये मसलन परिंदे तो अक्सर कीड़े खाते हैं, कीड़े और सुंडियाँ, इस किस्म की चीज़ें। तो या उस परिंदे की खुराक में डायरेक्ट ऑरेंज कलर का पौधा है या उसकी खुराक में इनडायरेक्ट ऐसे जानवर हैं जो कि ऑरेंज कलर की चीज़ खाते हैं। मकसद ये कि फूड चेन से ही ये जो ऑरेंज कलर है नीचे से ऊपर परिंदों तक आता है। Carotenoids are responsible for bright yellows and oranges seen in many birds such as finches and warblers. Warblers और finches के अलावा भी बहुत सारे परिंदे हैं जिसमें ब्राइट येलो और ऑरेंज फैमिली और इवन डार्क ऑरेंज तक, इस फैमिली के कलर जब भी आपको परिंदों में नज़र आएंगे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कैरोटीनॉइड से ही आए होंगे। जैसे ये देखें कि इसका पीले से लेके ऑरेंज से लेके काफ़ी डार्क पीला तक जो रंग है, ये वाला पार्ट और इवन ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये कैरोटीनॉइड्स की वजह से आया है। उसकी खुराक में ऐसी चीज़ें जो पीले मादे हैं। कैरोटीनॉइड्स कैन इंटरैक्ट विद मेलानिन्स टू प्रोड्यूस कलर्स लाइक ऑलिव ग्रीन। अब मेलानिन एक और कैटेगरी ऑफ पिगमेंट्स हैं। मेलानिन होते हैं ब्राउन। मेलानिन वो पिगमेंट है जो कि ब्राउन होता है, जो हमारी इंसानों की स्किन में भी जो ब्राउन कलर पैदा होता है वो उसकी ज़िम्मेदारी मेलानिन पे होती है। मेलानिन का जो कलर का रेंज है वो है हल्के बादामी से लेके काले तक, यानी बादामी से लेके ब्राउन के लाइटर ब्राउन, डार्क ब्राउन, बहुत गहरा चॉकलेट ब्राउन से लेके फुल डार्क ब्लैक तक जो कलर्स हैं वो मेलानिन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये कई दफ़ा मेलानिन्स के साथ मिल के एक थर्ड कलर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ऑलिव ग्रीन। ये देखें, जैसे ये जैतूनी किस्म का जो सब्ज़ है, ये इसलिए है कि इसमें मेलानिन की भी मिक्सचर है और कैरोटीनॉइड का भी मिक्सचर है। तो उन दोनों ने मिलके, उन दोनों कलर के पिगमेंट्स ने मिलके इस चिड़िया का ये रंग ऑलिव ग्रीन किया हुआ है। अब देख लेते हैं मेलानिन्स क्या है, जिसका हमने पहले जिक्र किया था। मेलानिन्स अकर एज टाइनी ग्रैन्यूल्स ऑफ कलर इन बोथ द स्किन एंड फेदर्स ऑफ बर्ड्स। मेलानिन्स को भी समझे कि जैसे छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे मॉलिक्यूल के क्लस्टर समझे होते हैं जो कि हमारी स्किन में होते हैं, और ये परिंदों की स्किन में भी और परिंदों के परों में भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन एंड लोकेशन। कि ये डिपेंड करता है कि उनकी कि कितनी इंटेंसिटी, कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है या किस जगह पे है। मेलानिन्स कैन प्रोड्यूस कलर रेंजिंग फ्रॉम डार्केस्ट ब्लैक टू रेडिश ब्राउन्स एंड पेल येलोज। अक्सर ये होता है कि मेलानिन की जो बिल्कुल ऐसे ही समझे कि जैसे हमारे हाथ हैं, हमारे हाथ का जो अंदर की साइड होती है उसका रंग ज़रा हल्का होता है और जो बाहर की साइड है वो ज़्यादा। इसका मतलब है कि बॉडी के ऊपर फ़र्क जो पोजीशंस होती हैं वो भी डिसाइड करती हैं कि कितना मेलानिन हमारी बॉडी में से बाहर आना है, कितना नहीं आना। इसी तरह परिंदों में भी यही होता है, डिपेंड करता है कि कौन सी जगह है, नाखून है, बीक है, छोटे नरम वाले पर हैं, अंदर वाले पर हैं, बाहर वाले मोटे मजबूत वाले पर हैं या परों के कोने हैं। इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि मेलानिन जो है ना वो अपनी पूरी रेंज में से कौन सा रंग निकालेगा। अब उसकी पूरी रेंज है येलो से लेके, येलो हल्के बादामी येलो से लेके
रेडिश ब्राउन से लेके, जैसे चिड़िया के रंग होते हैं, से डार्क ब्राउन से लेके काले तक, तो ये पूरी रेंज मेलानिन्स की होती है। अब ये देखें, इसकी बीक भी मेलानिन की वजह से, लेकिन इसके काला रंग भी मेलानिन की वजह से, ये जो अंदर बादामी नज़र आ रहा है ये भी मेलानिन की वजह से है। तो ये डिपेंड करता है कि किस जगह पे वो रंग निकल रहा है, तो समझिए कि वो फिर अपने मुख्तलिफ शेड्स निकालता है, लेकिन है ये ब्राउन टू ब्लैक जो कलर की रेंज वो मेलानिन की वजह से ही आती है। ये देखें, अब इसमें भी हो सकता है ये कैरोटीनॉइड्स की वजह से हो, मुझे 100% नहीं पता, हो सकता है ये कैरोटीनॉइड्स की वजह से हो, लेकिन मेलानिन्स की भी रेंज जो है वो येलो से लेके ब्राउन से लेके ग्रे ब्लैक तक ये सब आती है। तो ये समझिए कि ख़ास तौर पे ये मेलानिन का रंगा हुआ बर्ड है, इसकी बॉडी में मेलानिन्स एज केमिकल्स एज कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। मुर्गे में भी ऐसे ही है कि आप ये देखें कि तमाम ब्राउन और रेड के शेड जो हैं वो आपको इसमें नज़र आएंगे, ऑल्दो इसमें स्ट्रक्चरल कलर भी होगा, उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये रंग जो है वो मेलानिन कंपाउंड से आया है। उकाबों में भी अक्सर जितने भी आपको ब्राउन और ब्लैक कलर के परिंदे नज़र आएंगे उसमें ज़्यादा जिम्मेदारी मेलानिन ग्रुप ऑफ कहना चाहिए पिगमेंट्स के ऊपर ही होगी। ये देखिए, इसमें भी यही है। मेलानिन प्रोवाइड्स मोर देन जस्ट कलरेशन। अब सोचने की बात है कि जो भी चीज़ रंगीन आपको नज़र आ रही है वो हमारी आंखों को तो रंगीन नज़र आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह मियाँ ने सिर्फ हमारी आंखों को खुश करने के लिए ये कलरेशन की है। हर कलरेशन का एक फंक्शन होता है। फेदर्स दैट कंटेन मेलानिन आर स्ट्रोंगर एंड मोर रेजिस्टेंट टू वियर देन फेदर्स विदाउट मेलानिन। एक तो मेलानिन का काम ये भी होता है कि वो अ, हमारी स्किन में फालतू सनलाइट रोक एब्जॉर्ब होने से रोकता है, यानी इसी धूप में जितना हमारा रंग काला होता है, इसका मतलब है जितनी तेज़ धूप होगी इतना रंग काला होगा। तो ये मेलानिन जो है वो आपको ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करने से रोकता है ताकि हमारी स्किन को नुकसान ना हो। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये जिन जिन परों में होता है वो पर निस्बतन ज़्यादा मजबूत होते हैं। ये इनकी मजबूती और समझे कि टूट फूट से बचाव के का भी काम करता है। फेदर्स विदाउट एनी पिगमेंटेशन आर द वीकेस्ट ऑफ ऑल। परिंदों में जो सबसे मिसाल के तौर पर इसके अंदर के जो नरम वाले होंगे, जो सफ़ेद इसकी छाती पे रंग होंगे, ये जो फेदर्स हैं ये सबसे कमज़ोर होंगे, क्योंकि इसमें मजबूत करने वाला जो एक एलिमेंट है मेलानिन वो मौजूद नहीं है। वो होता है बाहर के परों के ऊपर, जिन परों से परिंदे ने उड़ना है। ये पीछे सबको देख लेते हैं, जिन जिन परों से परिंदे ने उड़ना होता है उसको सबसे ज़्यादा मजबूती चाहिए होती है। वहाँ अक्सर ये देखें, उड़ने वाले जो पर हैं जिससे फ़्लाइट यानी सारी कंट्रोल होनी है, अक्सर उसका रंग दुम से भी फ़्लाइट कंट्रोल होती है। अक्सर इनका रंग सबसे डार्क होता है क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा मजबूती चाहिए होती है। अगर इसका पर टूटेगा तो इसकी फ़्लाइट मुतासर होगी। इसीलिए ये समझें कि ये रंग जो है वो मजबूती भी पैदा करते हैं। और अंदर देखें, अंदर ये वाला फ़्लाइट के लिए नहीं यूज़ होता, ये सिर्फ गर्मी से बचाने के लिए और चीज़ों के लिए यूज़ होगा। तो इसमें मजबूती नहीं होगी, मजबूती आपकी इधर होगी। पीछे अब सारे बर्ड्स को देख लेते हैं। जितनों के फ्लाइट वाला पार्ट है फेदर्स का वो डार्क होगा। ये देखिए, ये भी देखिए। मैनी अदरवाइज ऑल वाइट बर्ड्स, यानी जो परिंदे आमतौर पे वाइट होते हैं, हैव ब्लैक फेदर्स ऑन देयर विंग्स और ब्लैक ब्लैक विंग टिप्स। जो परिंदे वाइट भी होते हैं, बगले या इस किस्म के जो आपको स्वान्स और ऐसे जो नज़र आते हैं जो कि असल में वाइट हैं, लेकिन उनके साथ ये होता है कि जो उनके फेदर्स हैं उनका जो किनारे हैं या जो उनके विंग्स के किनारे हैं या उनकी दुमों के जो किनारे होते हैं उनमें उनका रंग गहरा होता है। उसकी वजह यही है कि जो किनारा है वो हवा को सबसे ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, उसको सबसे ज़्यादा सख्ती और मजबूती चाहिए जो मेलानिन लाती है। दीज फ्लाइट फेदर्स आर द वंस मोस्ट सब्जेक्ट टू वेयर एंड टियर। सीधी सी बात है, जिस हिस्से ने ज़्यादा काम करना है, यानी इन परिंदों की शक्ल के केस में फ्लाइट वेदर जिससे उड़ते हैं उन वो पर जिससे उड़ते हैं वो सबसे ज़्यादा टूट फूट का शिकार होते हैं। द मेलानिन कॉजिंग द टिप्स टू अपीयर ब्लैक ऑल्सो प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। इसीलिए यहाँ पे ये रंग अक्सर आपको उड़ने वाले जो पार्ट है उसमें ये रंग नज़र आता है, क्योंकि जितना सख्त होगा उतनी उसकी वेयर एंड टियर कम होगी। ये भी आप देख लें।
ये देखें, इनके जो बाहर वाले हिस्से हैं अमोनू, वो जो काले होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मजबूती चाहिए होती है। ये बॉडी के साथ लगा होता है तो इस पार्ट ने सबसे कम फंक्शन करना है, इसीलिए अक्सर आपको यहाँ हल्का मिलेगा और अक्सर आपको यहाँ पे डार्क मिलेगा। एक और सोर्स होता है पिगमेंटेशन का, वो समझे उसको कहते हैं पॉर्फिरिन्स। ये एक और लेवल की चीज़ है, समझें कि ये पॉर्फिरिन असल में ना एक मॉलिक्यूल है, समझें एक ऐसा मॉलिक्यूल है, मेरे ख्याल में नाइट्रोजन का होता है, कि जो आयरन के मॉलिक्यूल्स को काइंड ऑफ जोड़ लेता है अपने साथ, और उसकी वजह से समझें कि रेड कलर पैदा होता है। दोबारा देख लेते हैं इसको। परफेरेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय मॉडिफाइंग एमाइनो एसिड्स। एमाइनो एसिड्स की कोई मॉडिफिकेशन होती है। दे गिव आउट अ फ्लोरेसेंट ब्राइट रेड व्हेन एक्सपोज्ड टू अल्ट्रावायलेट लाइट, जस्ट द वे सम रॉक्स एंड मिनरल्स डू। इसको हम बाद में पढ़ते हैं। मैं आपको ये बताती हूँ कि जो परफेरेंस होता है, ये कोई डॉक्टर मुझे ज़्यादा बेहतर बता सकेगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा यही है कि ये केमिकल समझें कि आपके खून के जो रेड ब्लड सेल है उसकी रेडनेस यानी खून के लाल होने के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर होती है। और परिंदों में ये बात होता है कि ये समझे कि इसकी वजह से कई दफ़ा परिंदों का बड़ा ही फ्लोरेसेंट यानी चमकीला ब्राइट रेड जो होता है वो समझे कि ब्राइट रेड जो चमकीला वाला पैदा होता है वो इनकी वजह से होता है, क्योंकि ये जो है ना, ये समझे कि उस रेंज में कलर पैदा करते हैं जो रेंज इंसानों की आंखों को नहीं नज़र आती। यानी जब अल्ट्रा वायलेट लाइट अगर पड़ती है परिंदों के पर पे, तो ये चमकीला सा सुर्ख इसमें कलर पैदा होता है, जैसे कुछ रॉक्स में और मिनरल्स में भी ऐसे होता है। अच्छा, अब हमारा मसला ये कि हमारी आंख को अल्ट्रा वायलेट लाइट नज़र नहीं आती। हमारी जो इंसानी आंख है वो यूवी रेज़ देख नहीं सकती, लेकिन और यूवी रेज़ का काम हमारे लिए नहीं है, असल में परिंदों के लिए, क्योंकि परिंदों के जो रंग होते हैं वो समझे अल्लाह ने सिस्टम जो परिंदों के रंगों का किया हुआ है वो परिंदों के लिए ही किया हुआ है। इसका मतलब है कि परिंदों को कुछ ऐसे रंग नज़र आते हैं जो हमें नहीं आते, क्योंकि हमारी रेंज से ऊपर या नीचे परिंदे देख सकते हैं। लेकिन हमारे लिए ये होता है कि अगर ये कंपाउंड है और उसके ऊपर यूवी लाइट पड़ती है तो समझे कि बड़ा चमकीला सा लाल रंग हो जाता है। अब ये परिंदों के लिए बस इतना समझ लें। तो परफेरेंस मेक मैनी कलर्स लाइक पिंक, ब्राउन, रेड एंड ग्रीन्स। ये लाल के अलावा भी कुछ रंग बनाते हैं, लेकिन ये इसी सिचुएशन में होते हैं कि जब इसके ऊपर लाइट जो है ना अल्ट्रावायलेट पड़ी हो। These are found in some owls and pigeons, but mostly found in a limited African avian species called turacos. मेरे ख्याल में टूरकोस ही बोलते हैं उसको। ये जो चीज़ है, मैंने बताया कि रेड ब्लड के रेड होने में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परिंदों में भी होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परिंदों में नहीं है। वो कुछ 2-4 स्पीशीज़ हैं जिसके अंदर ये केमिकल जो है ना समझें कि लाल रंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर पड़ती है। अब ये एक ख़ास परिंदा है। आमतौर पे इसी स्पीशी के, इसी फैमिली के परिंदों में समझे कि लाल रंग इस केमिकल की वजह से आता है।